Hello and welcome to Educational Wisdom YouTube channel. This is Scholarship Exam Question Paper Solution Series और आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 एंड 52 के लिए डायरेक्शन दी हुई है। अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर। हाउ विल द फिगर लुक लाइक व्हेन द पेपर इज अनफोल्डेड? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लिया गया है, चौकोन, और उसको फोल्ड किया गया इस तरह से। अब जब उसको अनफोल्ड किया जाएगा तो किस तरह से इमेज बनेगी यह हमको बताना है। तो देखिए कैसे बनेगी। ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे कंटिन्यू होगा इस तरह से। थोड़ा सा रॉन्ग बन रही है इमेज, ड्राइंग सीधी नहीं बन रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो देखिए इस लाइन से पता चलता है कि यहाँ भी इसी तरह का सेक्शन बनेगा, यानी ये इस तरह से, ये लाइन इमेजिनरी है, ये इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों तरफ बनेगा इस तरह से। कहाँ पर है वो? ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए 1 2 3 4 चारों तरफ बना हुआ है। अब ये हिस्से को देखिए, सेंटर वाले क्वेश्चन फिगर में ये इस तरह से भरेगा और थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा बनेगा। अब ये चारों तरफ इसी तरह से बनना चाहिए, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 में। ये तो स्क्वायर जैसा, ये नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। अभी जो हमने देखा, फोल्ड को अनफोल्ड करना है, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है? सभी ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 में। यहाँ पे सर्कल टाइप है इसलिए ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा है क्वेश्चन फिगर में आप देखिए, जहाँ पे मैं रेडिंग से कर रहा हूँ, नीचे भी उसी तरह का बनेगा। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 2 3 में, तो वो है ऑप्शन 2 एंड 3 में। यहाँ पे देखिए ये पूरा से इस तरह से डोम बन रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हिस्से को देखिए, अब यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। ये देखिए ऑप्शन 2 में यहाँ पे फ्लैट लाइन है, ये आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 53 एंड 54 इन द गिवन वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर्स इन सर्कल रिप्रेजेंट फार्मर्स। जो सर्कल में नंबर दिए हुए हैं वो फार्मर्स हैं। नंबर्स इन ट्राइंगल रिप्रेजेंट टीचर्स। जो ट्राइंगल्स में नंबर आएंगे वो टीचर्स हैं। एंड नंबर्स इन रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स। ये रेक्टेंगल में जितने आएंगे दे आर डॉक्टर्स। तो क्या करना है? नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 53, हाउ मेनी टीचर्स आर फार्मर्स ऑल्सो। ये देखिए टीचर्स कहाँ पे? रेक्टेंगल में। ऑल्सो फार्मर्स यानी सर्कल में। तो हमको ऐसे नंबर्स ढूंढना है जो ट्राइंगल में भी होंगे और सर्कल में भी होंगे। तो ये देखिए हमारे ट्राइंगल और सर्कल में जो नंबर आ रहा है वो है नंबर 7 और नंबर 6। तो ये है टीचर्स प्लस फार्मर्स। 7 + 6 कितना हो गया? हो गए 13। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन ट्राइंगल और सर्कल, यस, लेकिन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 वेन डायग्राम पर ही है, वही वेन डायग्राम पर। बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर डूइंग ओनली फार्मिंग इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर ओनली डॉक्टर्स। तो देखिए बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कैसे दिए हुए हैं, किस इमेज में है? तो डॉक्टर्स हैं रेक्टेंगल में। हु आर डूइंग ओनली फार्मिंग, जो सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, डॉक्टर भी हो और सिर्फ फार्मर हो। सिर्फ फार्मर, फार्मर किस में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है सर्कल में। तो डॉक्टर्स वर ओनली फार्मर्स। तो
रेक्टेंगल और सिर्फ सर्कल में आना चाहिए। तो ये देखिए रेक्टेंगल और सिर्फ सर्कल में यह है नंबर 4। 7 भी लगेगा आपको, लेकिन ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो क्या है जो दिया हुआ है, डॉक्टर्स हु आर डूइंग ओनली फार्मिंग, वो नंबर आ गया 4। फिर आगे बढ़ते हैं, टीचर्स हु आर ओनली डॉक्टर्स, टीचर्स किस चीज में दिए हुए हैं, ट्राइंगल में दिए हुए हैं। तो ओनली डॉक्टर्स ट्राइंगल में होना चाहिए और सिर्फ रेक्टेंगल में होना चाहिए। ये कहां पर है, ये देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल में 2 7 6 3 है और सिर्फ रेक्टेंगल में ये नंबर 2 है। तो ये हो गए टीचर्स, 4 डॉक्टर्स 2 टीचर्स। अब क्या करना है हमको, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टीचर्स। डॉक्टर्स मोर हैं या लेस हैं, डॉक्टर्स मोर हैं टीचर्स से। बाय हाउ मच, कितने से, तो इनको हम करेंगे माइनस, 4 - 2 हो गया आंसर 2। तो डॉक्टर्स आर 2 मोर, 2 ज्यादा हैं। कहां लिखा हुआ है, मोर बाय 2, ऑप्शन नंबर 3 में यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन 55, इफ महाराष्ट्र डे occurs on Wednesday, then which of the following day will occur 5 times in the month of September in the same year? इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट्स के बारे में पूछा गया है। 3-4 कंसेप्ट्स को एक साथ करने के बाद इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र डे कब होता है, महाराष्ट्र डे ये कब होता है हमको पता होना चाहिए। तो वो होता है 1 मई को, एवरी ईयर। फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सी चीज़ हमको मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि हर महीने के कौन से तारीख वाले दिन को, कौन सी तारीख वाला दिन महीने में 5 बार आता है। वैसे तो हर दिन 4 बार आता है, तो कोई 2 ऐसे होते हैं, 3 ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। वो कौन सी तारीख वाले आते हैं, तो देखिए डेट 1 और डेट 2 वाले 5 बार आएंगे। 30 दिनों वाला जो महीना होता है उसमें। अगर आप नहीं समझ रहे तो देखिए और एक बार समझा देता हूं। डेट 1 जिस डे को आएगी, फॉर एग्जांपल मंडे को आती है, और सेकंड कब आ रही है, ट्यूसडे को आ रही है, तो उस महीने में मंडे और ट्यूसडे 5 बार होंगे। उसी तरह से अगर महीना 31 तारीख का हो तो 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला दिन महीने में 5 बार आएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़िए, और कौन सी चीज हमको जानना है, अब देखना है। देखिए महाराष्ट्र डे कब है बता रहे हैं, वो है वेडनेसडे को। और क्या पूछ रहे हैं, सितंबर के महीने में 5 बार कौन सा दिन आएगा। तो सितंबर कितने महीनों का दिन होता है, तो वो होता है 30 डेज का। तो इसमें 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन आएंगे वो आएंगे 5 बार। तो हमको पहचानना है सितंबर की 1 और 2 को कौन सा दिन आता है। तो महाराष्ट्र डे 1 मई को आ रहा है, 1 सितंबर को कौन सा दिन आएगा। तो देखिए जब भी किसी फर्स्ट डेट को जो भी दिन आता है, फॉर एग्जांपल 1 मई है वेडनेसडे को, तो अगर वो महीना 31 डे का हो, 31 डेज का हो, तो 2 दिन आगे जाएंगे हम। 2 दिन आगे जाएंगे का मतलब, अब यहां पे मैं आपको पहले 30 डेज वाला बताता हूं। 30 डेज वाला अगर महीना होता है तो फर्स्ट डेट को जो दिन आएगा, फॉर एग्जांपल अगर वेडनेसडे आता है, तो अगले महीने इसी महीने की 30 तारीख, यानी मंथ एंड कब होगा, कौन से दिन को, नेक्स्ट डे को होगा, यानी थर्सडे को। समझ रहे हैं आप। अगर 30 डेज का महीना होता है, फॉर एग्जांपल अप्रैल है, जून है, उनकी फर्स्ट डेट को जो दिन आएगा वही उसके अगला दिन वो 30 तारीख को आएगा। अगर 31 दिन का महीना होता है तो उस दिन क्या होगा, पहली तारीख को जो दिन आएगा उसके बाद आपको एक दिन छोड़ना है, यानी थर्सडे छोड़ेंगे, और जो 31 आएगी वो आएगी फ्राइडे को। तो देखिए 1 मई कब आ रहा है, वेडनेसडे को, तो 31 मई कब आएगा, वो आएगा फ्राइडे को। तो 1 जून कब आएगा, 1 जून आएगा सैटरडे को। 30 जून कब आएगा, नेक्स्ट डे यानी संडे को। 1 जुलाई कब आएगा, नेक्स्ट डे यानी मंडे को। 31 जुलाई कब आएगा, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को। ठीक है। अब
अब अगस्त की फर्स्ट डेट को कौन सा दिन आएगा? नेक्स्ट डे यानी थर्सडे आएगा। और अगस्त की 31st को, अगस्त भी 31 डेज का ही होता है, उसकी 31st को आएगा फ्राइडे छोड़ के सैटरडे आएगा। अब नेक्स्ट डे यानी सितंबर की फर्स्ट को, सितंबर की 1 तारीख को आएगा संडे और सितंबर की 2 तारीख को आएगा मंडे। हमको वही निकालना था। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ था संडे और मंडे। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 56 अभिषेक इज वॉचिंग द सनसेट, ही टर्न्स 3 टाइम्स एट राइट एंगल टू हिज राइट, देन विच डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय हिज लेफ्ट हैंड। तो पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अभिषेक कहाँ खड़ा है? वॉचिंग सनसेट। सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट की साइड में। तो अभिषेक का जो फेस है वो इस तरफ है। ही टर्न्स 3 टाइम्स एट राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्रीज। ये एक टाइम वो टर्न लिया, इधर उसका मुंह हो गया, फेस हो गया। सेकेंड टाइम उसने राइट एंगल पे टर्न लिया राइट साइड में, तो वो हो गया ईस्ट की तरफ उसका फेस। अब थर्ड टाइम उसने वापस राइट एंगल में राइट की साइड टर्न लिया, तो अब उसका हो गया साउथ की तरफ फेस। हमको सवाल क्या पूछा जा रहा है? विच डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय हिज लेफ्ट हैंड। फेस इस तरफ होगा उसका साउथ की तरफ, तो इस तरफ राइट हैंड और इस तरफ लेफ्ट हैंड। कौन सी साइड है ये? ईस्ट साइड। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 57 की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय इज स्टैंडिंग एट द 19th पोजीशन विच इज मिडल ऑफ द रो। इफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स लीव द रो, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रसन्न फ्रॉम बैक ऑफ द रो हु इज एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द रो। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आपके क्वेश्चन पेपर में एंड में रफ काम के लिए एक पेज दिया जाता है, वहां पे आप इसको बनाएंगे। तो देखिए रो यहां से शुरू हो रही है, ये उसकी फ्रंट साइड। अक्षय स्टैंडिंग 19th पोजीशन, ये इस तरह से 19th पोजीशन में अक्षय खड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज मिडल ऑफ द रो, ये मिडल है यानी इससे पहले 18 स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट हो या चिल्ड्रन हो, और उसके बाद 18 हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? ये 18, ये 18 और खुद अक्षय। इस तरह से लास्ट में जो आएगा वो आएगा 37। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम पे क्या करते हैं यहां पे क्वेश्चन में देखिए, इफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स लीव द रो, लास्ट के 8 स्टूडेंट्स रो छोड़ देते हैं, 37 नंबर, 36 नंबर वगैरह वगैरह, तो ये कहां तक छोड़ देते हैं? 29 तक छोड़ देते हैं, ये गायब हो जाते हैं यहां से। फिर क्या होता है? अभी जब 29 तक छोड़ देंगे, सॉरी 29 तक नहीं, 8 स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं ना, तो 37, यस 37 होगा, फिर उसके बाद 36 होगा, इस तरह से 29 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। व्हाट इज पोजीशन ऑफ प्रसन्न फ्रॉम द बैक ऑफ द रो हु इज एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द रो। यहां से वो 9th पर हैं, कौन? प्रसन्न। तो एंड से अब जो नई हमारी लाइन बनी हुई है 29 लोगों की, उसमें से उसका नंबर कितना आएगा? बहुत ही सिंपल है, 29 स्टूडेंट्स, उसमें से प्रसन्न 8 पर है, 8 को माइनस कीजिए, तो जो बचेगा वो है हमारा आंसर 21, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 58, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो ट्राइंगल्स को इसमें ढूंढना है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए, पहले तो जो छोटे ट्राइंगल्स हैं उसमें आप नंबर डाल लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 ट्राइंगल्स। अब बड़े ट्राइंगल्स हमको देखना है। बड़े ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? तो ये देखिए 1 और 2 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, 1 और 2 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, और उसी तरह से ये 4 और 5 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। अच्छी तरह से देखिए, इस तरह से ये 4 और 5 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 एंड 7 को मिला के एक बन रहा है, उसी तरह से सेम। उसके बाद अब ये इस तरह से देखिए, ये ऐसे 5 एंड 6 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, 5 एंड 6, और 4 एंड 7 को मिला के एक बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
3 + 4 + 7 का एक बन रहा है, ये देखिए ये तीनों को मिला के 3 + 4 + 7, ये हो गया 3 + 4 + 7 वाला एक। इस तरह से आगे ये 3, 4, 7 और 8 को मिला के बनाते हैं अब नया वाला। ये देखिए ये हो गया ये बड़ा वाला। कौन कौन से? 3 + 4 + 7 + 8, तो ये हो गए 7। अब बढ़ते हैं आगे, एक और ट्रायंगल बनता है इसके अंदर, मैं बता देता हूं आपको कौन सा बनता है। वो है, गौर से देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8। देखिए मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 7 8, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए? 8 ट्रायंगल। पहले हमने नंबर कहाँ तक डाले थे? 8 तक। तो 8 + 8 हो गए 16। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 60, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन क्वेश्चन फिगर? बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 5, 5 2 जार, अब यहाँ पे देखिए एक ही रो है, ये हो गए 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। अब देखिए 1 2 3 28 हो गए, और यहाँ पे एक है 1 2, तो 28 + 2 30। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 61, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 5:7:12। इफ एज ऑफ बी इज मोर बाय 2.5 years देन एज ऑफ ए, देन व्हाट वाज द एज ऑफ सी 2 years बिफोर। ये हमको एज निकालना है। तो देखिए इनका जो होगा, सी की जो एज होगी वो मैं डायरेक्ट आपको पहले आंसर बताता हूं, 13 ईयर्स होगी। कैसे 13 ईयर्स होगी? तो देखिए अगर b इज मोर बाय 2.5 years देन एज ऑफ ए, ए की ईयर से 2.5 years ज्यादा है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप, मैं ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ये आंसर तो मैंने आपको बता दिया है। तो सी की एज तो मालूम हो गई 13 है, ए और बी की आपको मालूम करना है। और वो कैसे मालूम करेंगे आप? ये बी की जो एज है ए की एज से 2.5 ज्यादा है। तो निकालिए आंसर, जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन 62, इन द क्लॉक एट व्हाट टाइम द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेजर 75 डिग्री। 75 डिग्री का एंगल कब बनता है? तो ये हमको पहले इसका जो है ना डायग्राम बनाना पड़ेगा और ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। 30 + 9, ये हो गया मिनट हैंड, और ये 9 का हैंड थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। 30 + 2 देखिए, ये 2 के बाद यहाँ थोड़ा आएगा और ये इस तरह से आएगा, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 30 + 3, ये 3 यानी ये तो मिनट हैंडल हो गया, 3 यानी थोड़ा सा नीचे आएगा, 90 से थोड़ा कम होगा, यानी 75 हो सकता है। दिस में भी और आंसर। 30 + 8, ये मिनट हैंडल 8 यानी ये 9 के पास थोड़ा सा होगा, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, यानी 75 हो सकता है। तो ऑप्शन 3 और 4 इज आर आंसर। क्वेश्चन 63, चूज द मिरर इमेज ऑफ क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मिरर इमेज बहुत इजी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ ये जो साइन है ना, इसको ध्यान में रखिए, आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है साक्षर, इसको ये जो अभी मैंने इमेज आपको बताई उस हिसाब से पलट देना है हमको, इमेजिन करना है। पलटने के बाद वो किस तरह से आंसर बनेगा, यानी वो वर्ड बनेगा। तो वो बनेगा, देखिए ये स यहाँ पे आएगा, ये तो है नहीं, ये नहीं हो सकता आंसर, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। अब जो क्ष है वो क्ष देखिए ऐसे बनेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं नहीं दो नहीं सही हो सकते, ये नहीं है, ये जो इसकी डंडी जो है ना इस तरफ आई हुई है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये हो सकता है। ऑप्शन 3 और 4 बच गए। ये देखिए ये र की डंडी देखिए, ये जिस तरह से आई है
वो ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 3 में बहुत ही फ्लैट गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 75 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो नंबर 4 में सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गुड बाय।